वेलकम बैक। और बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शाम की सरकारी फ़ौज शुमाली शहर हलब में दाखिल होकर बागियों के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ़ है, जबकि जुमेरात को शाम के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में 114 अफराद हलाक हो गए। अल अरबिया टीवी ने शामी चैनल इनकलाब मिशन से वाबस्ता कारकुनान के हवाले से इत्तला दी है कि हलब के इलाके मशहद में सरकारी फ़ौज की फायरिंग से 26 अफराद हलाक हो गए हैं। जुमेरात को मुल्क भर में तशद्दुद के वाक़यात में मारे गए 114 अफराद में 32 फ़ौजी और 21 बागी जंगजू शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ शाम में झड़पों और सरकारी फ़ौज की गोलाबारी में 108 अफराद मारे गए थे। उधर दूसरी जानिब तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब उर्दगान ने शाम में कुर्द बागियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। तुर्क टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए तुर्क वज़ीर आज़म ने पड़ोसी मुल्क शाम पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने तुर्की में दहशतगर्दी फैलाने के लिए मुल्क के शमाल में कुर्द दहशतगर्द तंजीम PKK को 5 सूबे अलाट कर दिए हैं, लेकिन तुर्की और दिफाई ज़रूरियात के तहत उन पर हमले के लिए किसी किस्म के तरद्दुद का मुज़ाहिरा नहीं किया गया। खेलों के मैदान से खबरें रॉयल स्पोर्ट्स में। ओलंपिक्स के आगाज में चंद घंटे रह गए हैं, जबकि दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब देखने के मुंतजिर हैं। खिलाड़ियों ने भी गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जी जान से प्रैक्टिस कर ली है और मशल शाही महल से होती हुई मंजिल की जानिब रवां दवा है। मगर कुछ ऐसा हुआ कि बरतानवी वजीर आजम को माफी मांगना पड़ी। लंदन ओलंपिक्स के मौके पर बरतानिया दुनिया के सामने अपना हसीन तरीन रुख पेश करने की कोशिश कर रहा था। तमगों की मुतलाशी खिलाड़ी भी तबले जंग बचने के मुंतजिर हैं। सेंट्रल लंदन में ओलंपिक मशल को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने थामने का एजाज़ हासिल किया और इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे और मुतहारिब मुल्कों के दरमियान ओलंपिक जंग बंदी की भी कोशिश करेंगे। और अब रॉयल एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में करीना कपूर का सफ़र शुरू होने से कबल ही एहतमाम पजीर हो गया। गोलमाल सीरीज, सिंघम और बोल बच्चन जैसी सुपरहिट फिल्में देने के बाद हिदायतकार रोहित शेट्टी ने अपनी आने वाली नई फिल्म में शाहरुख खान के मद्दे मुकाबिल बॉलीवुड की बेबो करीना को बतौर हीरोइन कास्ट किया था। कौमी खबरें बैनुल-अक़वामी दुनिया से, खेलों के मैदान से और शोबिस की रंगारंग दुनिया से खबरें आपने जानी। रॉयल न्यूज़ में यहाँ वक्त हो गया है हेडलाइंस का। लंदन में ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से चंद घंटे पहले बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई। जाली पासपोर्ट रखने पर 3 अफराद गिरफ्तार। तीनों का ताल्लुक ओलंपिक्स की इंतजामिया से है। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। लंदन में ओलंपिक्स मेला सज गया। हजारों खिलाड़ी मेडल्स की दौड़ में शरीक। सबको है रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का इंतजार, जिसमें 100 से जायद सरबराह ने मुल्क और 60,000 से जायद फनकार शिरकत कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए औरतों को आला अदलिया में जज लगाने पर काम कर रहे हैं। अवामी और मजहबी सियासी जमातों की मदद से ड्रोन हमलों के खिलाफ रॉयल न्यूज़ की मुहिम रंग लाने लगी। ड्रोन हमले मगरिब के लिए भी वहशत की अलामत बन गए। अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी बरतानिया भी चिल्ला उठा। ड्रोन हमले बंद कराने के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अमेरिका और नेटो हुकाम को खत। रमजान अल मुबारक के बाबरकत महीने में भी अवाम बिजली की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। सहर, अफ्तार और तरावीह के औकात में बिजली गायब। हुकूमत लोड शेडिंग के हवाले से कोई भी वादा वफा न कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे। और पेट्रोल की छूटी गैस पी की जरूरत नहीं रहेगी। मुल्तान के होनहार नौजवान ने पानी पर मोटरसाइकिल चलाकर दुनिया में इनकलाब की बुनियाद रख दी।
ये थी हेडलाइंस। किसी भी खबर की डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट royalnews.tv। और देखिए हर खबर सिर्फ रॉयल पर।